पागल बना रहे हैं इन्होंने तो गेट नंबर 3 भेजा हमें, पता ही नहीं कौन सी फ्लाइट कहाँ से जा रही है, नया अनाउंसमेंट हो रहा है। फुकट में जा रही है सर आराम से सर, एक सेकंड। Hey guys, welcome back to the vlog. Today is January 23. Happy Subhash Chandra Bose जी का हैप्पी बर्थडे एंड जो भी था सरस्वती वंदना। आज मैं उठ गई हूँ, मैं तो उठ गई थी 7 अराउंड 7, लेकिन पीयू और पापा अभी तक सो रहे हैं। मैंने सोचा मैं अब उनको उठाऊंगी। मैं पीयू पे पानी डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी। वीडियो का नाम सुन के वो भी उठ गई। पापा अभी तक सो रहे हैं। पापा इज लाइक कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो थिंक पापा सो रहे हैं, अभी वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बोटिंग करवाता हूँ बिना बरसात के मौसम। ये भाई ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा मैच चल रहा था। ये मेरा ग्राउंड और यहाँ मेरा ही मैच चल रहा था। और जिस दिन मैं नहीं अच्छा खेलता उस दिन तो नहीं अच्छा खेलता, जिस दिन मैं अच्छा खेलता उस दिन मैं रिटायर हर्ट होकर बाहर आया हूँ भाई, क्योंकि मेरी फ्लाइट है। मैं जा रहा हूँ आज पूना एंड मुझे इतना खराब लग रहा है भाई, लेकिन अब क्या करें। अच्छा खेला था मैं, और मैंने बाहर आके स्कोर चेक किया, मैं 41 पे था, हाफ सेंचुरी होने वाली थी। आजा आप लोग तालाब के नजारे लीजिए। कल ही मैं अपनी गाड़ी बनवा के लाया हूँ, पॉलिश करवा के लाया हूँ टायर। द गुड थिंग इज कि पानी भी काला ही है, सो काली पॉलिश काला पानी फर्क नहीं पड़ेगा। गुड। आज सूरज कहाँ से निकला, मैं घर आया हूँ, मेरे दोनों बच्चे किताब लेके पढ़ने बैठे हुए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे शौक आ जाएगा। वाह ड्राइंग कर रहे हैं, वाह वाह। नाक टेढ़ी हो गई, क्यों की नाक टेढ़ी हो गई हैं? नहीं हुई पागल बनाया पागल। हम तो गेम खेल रहे अब सबने डरा दिया, प्यू डर गई। क्या मेरे को आवाज आई, मेरे को तेरी नाक टेढ़ी हो गई, तेरी नाक टेढ़ी हो गई। डर गया था ना है ना? हाँ डर गया था। ठीक है बाय 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 बाय, मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय। उससे बता रहा है फ्लाइट 1608 टाइम पे है, 3 बजे का डिपार्चर है। ये बता रहा है कि ये एयरक्राफ्ट अयोध्या से आ रहा है और दिल्ली में लैंड 3:20 पे करेगा। ये क्या चल रहा है, तुम मुझसे झूठ बोला जा रहा है, झूठ। लेट है फ्लाइट तो, वो कह रहे ऑन टाइम है। एनीवे फ्लाइट का पता नहीं भाई, मैं टाइम पे हूँ क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलवेज ऑन टाइम व्हेन ट्रैवलिंग अलोन, विद रितु विद किड्स ऑलवेज लेट। अरे कहता भाई अबे तुम, मैंने उसको बोला तो पहुंच गया, कहता सर मैं सिक्योरिटी पे हूँ। भाई तब मैं घर से निकला था तो सिक्योरिटी वालों ने पता है क्या किया, बैग खुलवाया। पहले बैग भेज दिया, हाँ उसके बाद बैग खुलवाया, सारा सामान निकला, फिर दोबारा बैग लेके गए। क्यों पता नहीं, फिर खड़ा रहा हूँ मैं बैग के, बैग देंगे भाई। ये सिक्योरिटी पे था, मैं तब घर से निकला हूँ मैं, और मैं यहाँ पे आ गया और आधे घंटे होगा भी आप भाई आ रहे। वो तो फ्लाइट लेट है। For safety reasons, power banks must not be stored in the overhead bins. They must not be used to charge your device and must not be charged using onboard USB ports. Thank you. तो अब आप जब भी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे, एक नया टाइप का अनाउंसमेंट आपको सुनने में मिलेगा कि ओवरहेड बिन्स में चार्जिंग पावर बैंक ना रखें, क्योंकि भाई अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे रेट्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे वो जो पावर बैंक है ना वो फट गए, एयरक्राफ्ट में आग लग गई। तो अब ओवरऑल पूरी दुनिया ने डिसाइड किया कि भाई टेक ऑफ लैंडिंग पे उसको ऊपर मत रखो और टेक ऑफ लैंडिंग पे चार्ज मत करो। उससे कितना फर्क पड़ेगा वो राम जाने, बट ऐसा हुआ है। और भाई कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हम लोग एयरक्राफ्ट में गए, एयरक्राफ्ट लेट था, पुश बैक हो गया, मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई मैंने देखा ये जहाज अभी तक यहीं खड़ा है और पीछे वो रिवर्स जा रहा है। मैं चकरा गया, हुआ क्या है। फिर बाद में अनाउंसमेंट किया पायलट्स ने कि भाई ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट ये फ्लाइट अब आगे नहीं जा रही। मैंने कहा ले बेड़ा गर्क, मैं जा रहा हूँ इवेंट पे, 6 बजे का इवेंट है और 5:30 हमें यहीं हो गया है एयरक्राफ्ट के अंदर ही। फाइनली मैं उठ के आगे गया, मैंने कहा मैं पूछता हूँ इंजीनियर्स मेरे को दिख रहे थे कि क्या बात हुई है, कि वे डिसाइड कर सको कि भैया कि अब घर जाऊँ या फिर लेट जाऊँ, मतलब करना क्या है लाइफ में। आई थिंक वी विल फ्लाई इन 20-25 मिनट्स। इंजीनियर्स आए थे, वो डिस्पैच कर रहे हैं MEL पे। डीआर फॉल्ट है, जो कॉकपिट रिकॉर्डर होते हैं उसमें फॉल्ट है। तो आप सोचेंगे कि यार ये MEL फॉल्ट होता क्या। देखो भाई मान लो एक सिंपल सा एयरक्राफ्ट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 सिस्टम लगे और 10 के अलावा कोई सिस्टम नहीं है, सिंपलिसिटी के लिए मान लो। तो अब उसमें ये जो 7 सिस्टम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 3 सिस्टम्स ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी रेगुलेशन क्या कहती है कि भाई टेक ऑफ के लिए ये 7 सिस्टम तो चलने चाहिए। लेकिन हाँ अगर ये 3 सिस्टम ख़राब है आप फिर भी टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन आती है कि इन 3 में भाई इसको लैंडिंग के बाद करा लेना,
इसको 10 दिन के अंदर करा लेना, या ऐसी अलग अलग कोई भी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशन होती है, बट ये 7 तो चलने ही चाहिए भाई। तो इसको क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट में मान लो एक सिस्टम ख़राब हो गया तो हम इसको MEL के अंदर डाल के, कि मिनिमम इक्विपमेंट जिसका पार्ट है इसको अंदर डाल के हम टेक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई हमारे इस एयरक्राफ्ट में ऐसी कोई दिक्कत आ गई थी, उस एयरक्राफ्ट में DFDR इवेंट में फॉल्ट आई थी, और होपफुली एयरक्राफ्ट जब पुश बैक करते हैं फॉल्ट तभी आ गई होगी। अगर ये पुश बैक के बाद आती तो फिर ये पूरा झमेला में करना नहीं पड़ता, लेकिन ये उस समय आ गई थी। तो अब पायलट्स ने कहा कि भैया वापस बैक टू बेस जाएंगे, और MEL लगाने की पावर सिर्फ इंजीनियर्स को होती है, पायलट्स को नहीं होती। तो वापस गए, इंजीनियर्स ऑन बोर्ड आए, उन्होंने पेपर वर्क किया, पेपर वर्क के बाद MEL में उसको टिक किया, बोला कि ठीक है जहाज़ को ले जाओ। अब उस 10 में से 9 सिस्टम चल रहे हैं, सेफ्टी पे कोई हैजर्ड नहीं है। अब DFDR क्या होता है, DFDR होता है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो काम नहीं कर रहा होगा, उसको डिस्पैच में डाल दिया कि एक फ्लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लैंड होकर सही करवा लेना। लेकिन दूसरी बस उड़ी, क्योंकि जब तक वो पुश बैक हुआ आधे घंटे तक पायलट्स फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है, बात कर रहे होंगे, डिस्पैच फोन लगा होगा, इंजीनियर से बात कर रहे होंगे। तो उस समय ये तक एक इंजन शायद या दोनों इंजन चालू हो गए होंगे। अब वो दोनों इंजन आधे घंटे तक कुछ फ्यूल बन गया होगा। तो जब ये MEL पड़ गया तब नहीं वसूली कि अब तो भैया रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ेगी। तो भाई रिफ्यूल वाला ट्रक आया, फिर हमने रिफ्यूल किया, तो ये करते करते काफ़ी डिले हो चुका था, और हमने टेक ऑफ ही शायद 6:30 बजे किया होगा। 8:43 हो गया, 6 बजे का इवेंट अटेंड करने हम पुणे आए, 9 बजे के बाद रिटर्न फ्लाइट, 8:43 यहीं पे हो गया। अब रीस्केड्यूल कराइए रात की 11 बजे की, और जो इवेंट में है जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं, इतने 2 घंटे से वेट, 3 घंटे से वेट ही कर रहे हैं भाई। हैट्स ऑफ जो वेट भी कर रहे हैं। मैं आता तो मैं तो निकल लेता घर सोने। थैंक यू एवरीवन, आई वाज लेट, आई एम सो सॉरी, बट इतना जोश है आप लोगों में। थैंक यू पूना, थैंक यू सो मच। इन माय फील्ड वेयर आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस, तो आप उसी प्रोसेस में इतना ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि आप बस यही सोचते हैं कि मैं कल क्या बना रहा हूँ, मैं परसों क्या बना रहा हूँ। एक फ्यूचर का विजन कहीं ना कहीं आपसे दूर जाता रहता है। तो वो मुझे हमेशा रियलाइज भी था, स्टार्टअप के पहले भी कभी होता है कि आपको कंटेंट में भी और नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट लैडर क्लाइंब करनी है, तो उसका भी टाइम नहीं मिलता था, स्पेशली विद डेली लॉगिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं है। मतलब व्हेन यू हैव मेड अ कमिटमेंट कि यू हैव टू शो अप एवरी डे, नहीं मिलता टाइम। एंड सेम स्टोरी, जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को बोलेंगे कि भाई तू कुछ अपना स्टार्ट कर दे, वर्किंग की भी सेम दिक्कत होती है कि भाई रोज तो ऑफिस जाना है मेरे को, 9 बजे तो मैं घर आ रहा हूँ, कहाँ से स्टार्टअप करूँगा। तो एक सेम दिक्कत होती है कि यार कैसे करें। बट फिर आई थिंक 2022 में मैंने सोचा कि मैं करूँगा। मी एंड माई वाइफ वी वेंट विद डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, घूमे घामे सब कुछ कर लिया। बट देन बात वो यार क्या अटकी कि यू नीड अ गुड पार्टनर टू स्टार्ट एनी बिजनेस। आई न्यू कि ऑन डे 1 इफ आई स्टार्ट आई विल गेट गुड ट्रैक्शन, आई विल गेट गुड सेल्स, बट एक वो बिजनेस माइंड भी चाहिए जिसने धंधा थोड़ा पहले देखा हो और सप्लाई चेन क्रैक करी हो। वो मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। सो देन आई मेट माई को-फाउंडर राज थ्रू वरुण। आई वाज हैविंग डिनर एट हिज प्लेस एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे स्टार्ट करना है, ऐसे करो स्टार्ट। फिर उसके 3-4 महीने बाद दोबारा मिला। मैंने कहा सर स्टार्ट तो कर दूं लेकिन एक बंदा नहीं मिल रहा अच्छा जो कुछ ऑपरेशन से बैक एंड देख सके। तो देन थ्रू हिम आई मेट राज, ही वाज इन गोवा। तो वो बस मिलते ही समझ में आ जाता कि यार यहाँ तिगड़ी जम जाएगी। एंड देन वी स्टार्टेड। सो स्वीट ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतने जोश से बैठे रहे, वेट किया, इंतजार किया। थैंक यू, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अभी हल्ला नहीं मचाना, फोटो ले रहा हूँ, फोटो में आवाज़ नहीं आती, बताऊंगा जब वीडियो लूँगा। उतना ही जोश रखना लाइफ में, आगे भी ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इट इज़ कम्प्लीट, रीच्ड एयरपोर्ट। भाई पुणे में रात को इतनी भीड़, 12 बज रहे और मतलब द एयरपोर्ट इज फुल। भाई कॉफ़ी लेगा क्या? मैम कॉफ़ी ले लीजिए 2 कैपेचिनो। रात को 12 बजे कैपेचिनो पियेंगे हम। भयंकर भीड़ है यहाँ पे। मैंने एक्चुअली कॉफ़ी ली थी कि मैं इस टेबल पे बैठ सकूँ और मस्त एंजॉय कर सकूँ। गेट चेंज हो गया, अब कॉफ़ी का फ़ायदा ही नहीं है। निकाल दी मैडम ने। मैडम बना रही थी कॉफ़ी, 30 ml का शॉट था। मैंने कहा मैम 30 ml बनाते हो क्या? 30 ml। मैंने कहा दूध कम डालना। भाई उन्होंने 60 ml कर दी उसी प्राइस में। अब इतनी स्ट्रॉन्ग है, रात भर रात काली रहेगी। अब एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या मिले भाई हमको। एक तो ये मिला है, खोलिए भाई, कॉफ़ी के साथ मजे आएंगे। एक ये आई हैव गॉट सम पुणे प्रोटीन कंपनी। आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे आर डूइंग। थैंक यू फॉर दिस लवली नोट। दे आर डूइंग एडामामीज, सी सॉल्ट एडामामी अगेन। और ये क्या है भाई? एडामामी। अच्छा एडामामी की ब्रांड है क्या? अच्छा एडामामी इज़ अ गुड हाई प्रोटीन स्नैक वैसे। तो आई थिंक गुड कॉन्सेप्ट, गुड थिंकिंग। टू का फ्लाइट उस साइड है 4, वो 2 है वो। अबे छूट गई फ्लाइट बेटा, आज तो गई बेटा फ्लाइट, छूटी ना अगर गलती से भी। फ्लाइट का 3 बार तो गेट चेंज हो चुका, 3 बार, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3। और अब दिक्कत पता क्या है, एक डिले हो गई फ्लाइट हमारी
तो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से दोनों से दिल्ली की फ्लाइट जा रही है। इस भाई ने सुना दिल्ली की फ्लाइट गेट नंबर 3 से 3 पे बैठ गया। अरे वो सही कॉफी ली थी हमने भाई वहाँ पे। वो देखो वहाँ पे भी दिल्ली पैसेंजर की अनाउंसमेंट हो रही है, यहाँ भी दिल्ली पैसेंजर आधे दिल्ली पैसेंजर आ, तो मैम उसी में भेज दो, क्या दिक्कत है, दोनों दिल्ली तो जा रही फ्लाइट है। अरे पागल बना रहे हैं, यहाँ गोवा लिखा हुआ है, पागल ही हो गए हम सुबह से आज। उन्होंने तो गेट नंबर 3 भेजा हमें। मैम मैं यहाँ पे आया था गेट नंबर 4 पे और हमको उन्होंने गेट नंबर 3 भेजा था कि यहाँ से नहीं हो रही, गेट नंबर 3 से हो रही है। हम वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे दिल्ली की फ्लाइट है और कोई और फ्लाइट नंबर है लेकिन, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। सर कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ से जयपुर चल रहा है, क्योंकि वो तो मुझे फ्लाइट डिपार्टेड लग रहा है, मतलब है सिस्टम में डिपार्टेड है सर। मैंने कॉल भी नहीं किया, यहीं पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें छोड़ दो, मेरे को टाइम बताओ। सर आपको जाना है ना सर? मैम जाना है क्या? फुकट में जा रहे हैं क्या? सर आराम से, सर एक सेकंड, शांत गलत बात किया। एक सेकंड। मैम यहाँ पहले ऊपर गोवा लगा हुआ था, तो दिल्ली तो लगा ही नहीं, कैसे चली गई दिल्ली की फ्लाइट? यहाँ गोवा लगा था, पहले हम यहाँ पे आए थे, मैंने यहाँ से कॉफ़ी भी लिए, मैं आया कॉफ़ी लेके, कह रहे गेट नंबर 3 से हो रहा है, बोर्डिंग गेट पे 2 प्रिंट है। डिपार्टेड लग रहा है, मैम क्योंकि बोर्डिंग, अभी तो जयपुर का फ्लाइट ही हो रहा है। मैम इज देयर एनी वे एक दिल्ली की फ्लाइट वहाँ से भी जारी गेट नंबर 3 से, हमको वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं प्लीज़? सर 1 आवर के बिफोर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सीख सकते मैम, क्योंकि अभी तो गई है ये फ्लाइट। डायरेक्ट मैम मेरी बोर्डिंग गेट पे 2 प्रिंटेड है, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, पता ही नहीं कौन सी फ्लाइट कहाँ से जा रही है, ना अनाउंसमेंट हो रहा है। ये टाइमिंग क्या हो रहा भाई हमारे साथ आज? हंसूं कि रोऊं समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसको बोला भाई कि यार एक बार हम बॉम्बे गए थे, बॉम्बे में हमने बैठे बैठे फ्लाइट छोड़ दी थी भाई, आज खुद छूट गई यार बैठे बैठे। बट वो गलती उस मैम की थी जो गेट पे थी ना, शी मिस गाइडेड अस। वी वर एट करेक्ट गेट एट 4, मे बी शी वाज आल्सो कंफ्यूज बिकॉज उस समय दिल्ली की 2 फ्लाइट थी। शी टोल्ड अस टू गो टू गेट नंबर 3 व्हिच वाज आल्सो अ दिल्ली फ्लाइट बट अ डिफरेंट फ्लाइट। बट लेट मी शो यू वन थिंग, ये जैसे गेट नंबर 4 है, यहाँ से हमारी फ्लाइट छूटी, यहाँ से जानी थी। देखो इसमें अभी भी जो नेक्स्ट फ्लाइट है, जो लोग वेट करें ना, अभी यहाँ लगा नहीं कौन सी फ्लाइट जाएगी, तो भाई ये होना चाहिए। देखो हम जैसे लग गई ना हमारी, इनमें से हो सकता है कुछ लोगों की लग जाए, चलो कोई नहीं, वो तो स्टाफ हमें अच्छा मिल गया। अब हमारे नेक्स्ट डिपार्चर इज एट 2:55 इन द मॉर्निंग, और जाते ही भाई मेरा क्रिकेट मैच भी है 7:30 बजे का। अब मैं बस लैंड होते ही क्रिकेट खेलने जाऊंगा आज, फिर से रिटायर हो आज। गाइस एकदम गेट के सामने बैठे हैं, हमारी अब नज़रों के सामने से फ्लाइट मिस नहीं हो सकती। गेट नंबर 6 से है, 6 के सामने आके अभी से बैठ गए। गेट नंबर 7 है ना, तो पीछे था गेट और बोर्डिंग पीछे से होती। तो मैं भाई को बोल रहा हूँ पीछे चेक करता रहियो, कहता हाँ सर अभी लोग जा रहे हैं, हाँ सर अभी लोग जा रहे हैं, हाँ सर अब चले गए। तो क्या पीछे देखना पड़ता। अब भाई नज़रों के सामने एक गेट है, अब नहीं छूट सकती। अब अगर ये फ्लाइट भी छूट गई तो मैं फ्लाइट लेना ही छोड़ दूँगा। वी आर गोइंग टू दिल्ली। सुबह के 3 बज गए, ये वाली मिल गई भाई। सुबह के 5:30 बजे और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज मेरा मैच भी है 7 बजे सुबह।